हमारी गाड़ी हो गई थोड़ी सी ख़राब एंड इट गॉट स्टक एंड बहुत ही डेंजरसली स्टक। लिटरली पत्थर पे लटक रही थी। सही है। मुश्किल से निकल गया, शुक्र है। मेरी फटी पड़ी थी, मुझे बहुत डर लग रहा था। लिटरली हार्ट बीट एकदम ऐसे हो रही थी। अब नॉर्मल है। Hi guys and welcome to a new video in the Ladakh series. तो last video में हम गए थे Pangong Lake, which is no less than a dreamland, and had an amazing experience of staying at this homestay with these adorable kids who truly made our day. But little did we know that the day was not over yet. सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम अनदर मॉर्निंग इन लेह लद्दाख एंड आइडियली हमें आज लेह में होना चाहिए था, बट व्हाट्स ट्रैवलिंग इफ़ इट डजंट चेंज योर प्लान्स सडनली, राइट। हम हैं एक विलेज में कॉल्ड दुरबुक विलेज, जो पैंगोंग और लेह के रास्ते के बीच में आता है। येस्टरडे वी गॉट इनटू बिट ऑफ अ सिचुएशन। सो पहले तो हमें पैंगोंग से निकलने में ही लेट हो गया और उसके बाद हमारी गाड़ी हो गई थोड़ी सी ख़राब एंड इट गॉट स्टक एंड बहुत ही डेंजरसली स्टक। तो हमें कुछ 1 घंटे से भी ऊपर लग गया उस गाड़ी को वहाँ से निकालने के लिए। लोकलाइट्स ने बहुत हेल्प की, वहाँ पे सब लोग मिलके उसको निकालने में लगे हुए थे। बहुत डर लग रहा था ऑनेस्टली उस मोमेंट पे, पर जब सब हो गया वी वर सो रिलीव्ड एंड सो हैप्पी। तो ये सब होने के बाद रास्ते में अंधेरा होने लगा काफ़ी एंड हमें जाना था चांगला पास होते हुए। चांगला पास ऑलमोस्ट खारदुंगला पास जितनी हाइट पे है, सम 17,000 फीट। तो इतनी हाइट पे ट्रैवल करना और एकदम भरे रात में अंधेरे में हमें सेंस नहीं बनाया। वी थॉट द वाइज डिसीजन वुड बी टू स्टे समवेयर, जो भी विलेज बीच में आता है। तो दुरबुक विलेज बीच में आया तो हम लोग यहाँ रुक गए। थैंकफुली हमें एक होम स्टे एकदम ऑन द स्पॉट मिल गया एंड हाँ बस रात को रुक गए। सुबह 6 बजे उठ गए एंड बस निकल रहे हैं 15 मिनट में चाय पी के। तो अब जाएंगे हम चांगला पास होते हुए ले। हो सकता है अब हमें सुंदर नज़ारे देखने को भी मिले। और उस इंसिडेंट की घबराहट मिनटों में चली गई जैसे ही हम पहुंचे चांगला पास, एंड वी फेल्ट सो ब्लेस्ड दैट वी वर एबल टू विटनेस द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस ड्यूरिंग द डे टाइम। भाई हेलो हेलो हेलो। So offshore, playful and free. ओके तो अब हम पहुंच गए हैं चांगला पास एंड दिस इज़ द सेकेंड हाइस्ट पास। आई थिंक खारदुंगला वॉज द हाइस्ट, वो 18,000 समथिंग पे था, ये 17,000 फीट पे है। हाँ अगेन यहाँ थोड़ा लैक ऑफ ऑक्सीजन रहेगा ऑब्वियसली, तो हम बहुत देर नहीं थोड़ी सी देर यहाँ रहेंगे। Back to them days, running around in a gown and a crown, barefoot. चेरी ऑन द केक इज दैट 2 दिन पहले, आई थिंक कल या परसों रात में यहाँ स्नोफॉल हुआ है। तो आप देख सकते हैं बहुत सारा स्नो है एंड दिस प्लेस इज जस्ट सो ब्यूटीफुल। आई विश वी कुड हैव स्टेड हियर फॉर लॉन्ग। यू नो नाउ आई एम फीलिंग सो ग्रेटफुल कि हम रात में रुक गए दुरबुक विलेज में। Winter's on our skates, one big smile across my face. We used to dance our way to church on Sundays. Mama set the pace, daydreamer, kitten and maid. Take me back, all the way back to them days, running around. Julie. Okay, so we have finally reached Leh, and this time we are staying at this beautiful property called Ladakh View Homestay. This is also run by the same people. जब हम पहले रुके थे तब विलायत जी के साथ हम रुके थे एंड वो ही ये होमस्टे भी रन करते हैं। बट इस होमस्टे की यूएसपी मुझे लोकेशन लगी बिकॉज नॉट जस्ट इट्स वेरी नियर टू द मेन मार्केट बट ऑल्सो द ले पैलेस विच इज़ वन ऑफ द हाईलाइट्स ऑफ ले। तो पैंगोंग लेक की पूरी जर्नी एवरीथिंग वाज सो टायरिंग। आज हम थोड़ा सा चिल करेंगे एंड ले एक्सप्लोर करेंगे बाकी का जो बच गया है। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू ले पैलेस, जो कि यहाँ से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे, लिटरली इट्स अ 2 मिनट वॉक। सो लेट्स गो आउट, चेक आउट व्हाट दिस पैलेस इज अबाउट, चेक आउट द हिस्ट्री ऑफ दैट पैलेस एंड दैट्स इट। देखते हैं आज के प्लान्स कितने चेंज होते हैं।
now at the 17th century old Leh Palace. This palace used to house King Namgyal and अब आपको देखने को मिलेगा यहाँ एक म्यूज़ियम और एक prayer room. So we have visited the museum, we've also seen the prayer room, a temple जहाँ पे of course photography was not allowed. But you know what the highlight of this place is? Let me show you. It's definitely the amazing view of the Leh city that you can see, and also the Zanskar mountain range over there. Behind me you see some reels getting made because you know reels are important. And what I can see in front is the entire city of Leh, the entire view, the panoramic view. Oh my god, whenever you come to Leh Palace, make sure कि you come to the whichever floor is possible. अभी हम 8th floor पे है, 9th one is closed, but जितना भी ऊपर जा सकते हो, go and witness this amazing view. Okay, so Leh Palace से मार्केट के थ्रू होते हुए एंड लोकलाइट से रास्ता पूछते हुए हम जा रहे हैं अपने पुराने होम स्टे यानी कि सिटी हार्ट होम स्टे, जो आपने शायद पहले वीडियो में देखा होगा. एंड वहाँ से अगेन वील पिक अप देयर कार एंड हेड ऑन टू हॉल ऑफ फेम, जो हमारा लास्ट टाइम रह गया था. सो क्योंकि आज सिर्फ एक ही जगह कवर करनी है तो टैक्सी लेने का कोई पॉइंट नहीं था. एंड इट क्लोजेज एट 5:30 PM, सो वी हैव टू रीच देयर बिफोर दैट, व्हिच वी विल बिकॉज इट्स जस्ट 4:30 राइट नाउ. विजिटेड द वॉर मेमोरियल एंड द हॉल ऑफ फेम. तो हॉल ऑफ फेम के अंदर एक म्यूज़ियम है जहाँ पे डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आपको बहुत सी डिफरेंट इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चलेंगी. डिफरेंट वॉर्स की डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं एंड वहाँ पे डिपिक्ट किया गया है कि कैसे सोल्जर्स, कैसे वॉरियर्स रहते थे, किस वेदर कंडीशन में कैसे सर्वाइव करते थे. आई मीन दिस इज़ द क्लोजेस्ट दैट यू कैन गो टू नो रियली दोज इंट्रिकेट डिटेल्स. एंड उसके बाद बाहर था मेमोरियल, वॉर मेमोरियल. And you know, every piece of stone over there depicts a life that was contributed towards service for the nation. अंदर in fact हमने एक letter भी पढ़ा जो कि real letter था, written by a soldier right before he contributed his life, written to his family, and also the reply that he got back from his father. बहुत ही heartwarming था. And to be honest, the feeling that I have right now is pure gratitude. So yeah, do visit this place just to pay tribute. एंड अब हम वापस चलते हैं ले मार्केट बिकॉज हमें खरीदने हैं पश्मीना शॉल्स. एंड ऑल्सो अंदर म्यूजियम में बहुत इंटरेस्टिंग और लोकल डिशेस के बारे में भी पता चला. सो वील ट्राई कि वो डिशेस मिल जाए हमें मार्केट में. खाते हैं कुछ लोकल खाना, करते हैं कुछ शॉपिंग. लेट्स गो. तो बहुत उम्मीदों के साथ हम आए थे कांगला चेन रेस्टोरेंट ले मार्केट में, क्योंकि हमने सुना था वहाँ बहुत अच्छे मोमोज़ है एंड शायद इसीलिए वहाँ मोमोज़ ख़त्म हो गए हैं अब. तो वी आर गोइंग बैक फॉर अ मोमो हंट इन ले मार्केट. देखते हैं कि अच्छे मोमोज मिल जाए तो. यस, अभी तो हमारे लिस्ट पे है तिब्बतन किचन एंड चॉपस्टिक्स. यस, लेट्स सी. तो हमारे होम स्टे वालों के रिकमेंडेशन से हम आ गए हैं आमडो रेस्टोरेंट, ले मार्केट में है ये. एंड यहाँ पे वैरायटी बहुत ज़्यादा है मेन्यू में. तो लेट्स चेक आउट, लेट्स सी इफ वी आर एबल टू फाइंड गुड मोमोज. फाइनली जिस टाइम का इंतज़ार था. आई थिंक मोमोज इज़ ऑल अबाउट द चटनी, एंड चटनी में वो फ्लेवर थोड़ा कम है जो होना चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट. सो आफ्टर अ डिसअपॉइंटिंग हंट फॉर मोमोज हमने बहुत लोगों से पूछा एंड हमें पता चला है कि ये सारा ही खाना हमें द टिबेटन किचन में अच्छा मिलेगा इन ले मार्केट. सो आगे आने वाले 2 दिन बाद जब हम वापस ले में आएंगे वी विल मेक श्योर दैट वी विजिट द टिबेटन किचन. एंड फिलहाल हम ले मार्केट में शॉपिंग कर रहे हैं फॉर सम पश्मीना शॉल्स एंड अदर थिंग्स, अदर वुलन थिंग्स. तो लेट्स सी व्हाट ऑल वी कैन गेट. एंड कल का जो एडवेंचर है वो एकदम अर्ली मॉर्निंग शुरू होने वाला है एंड इट्स समथिंग दैट हैज़ बीन ऑन आवर लिस्ट सिंस अ लॉन्ग टाइम. So after a disappointing experience in the Leh market, we were welcomed to amazing home cooked food at the homestay.
and honestly couldn't have asked for a better end to the day and this video. नींद आना अच्छी बात है, भूख लगना अच्छी बात है। Hope you enjoyed watching it, and if you did, do not forget to hit the notification icon because we saved the best and some of the most offbeat places for the end, which are coming up in the next episode. See you soon. So विशा के साथ में एक स्टोरी है कि वो जहाँ भी ट्रैवल करती है ना, वहाँ गाड़ी या कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अटक जाता है। And now again we are in the middle of nowhere. धक्का धक्का